राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज मैं आपको बांके बिहारी जी की लीला की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह इत्र भेंट करूं। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा भी कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति इत्र लेकर वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी समाधि में डूबे हुए थे। समाधि में डूबे हुए संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। इधर जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वे इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और स्वयं पास में ही बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले श्री कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी, तो राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। फिर राधा जी जब रंग डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी ध्यान में मग्न संत जी ने तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की पिचकारी में डाल दी, और तुरंत राधा जी ने कृष्णा जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की पिचकारी में डाला था। उसने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। तब उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर उन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा इत्र गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और अब वह व्यक्ति वापस जाने लगा। तभी संत ने कहा कि अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन तो कराएं। तब उसने सोचा कि अब करें या ना करें, इनके बारे में सुना था, उसका उल्टा ही पाया। क्या पता कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया, तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझकर तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा कि संत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया है। संत जी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। ऐसी ही होती है भक्त और भगवान की लीला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।